हेलो भाई दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे लेवल तक कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं लेके आऊँ आपके लिए जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पिक्सों में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन की संख्या जो ये 15 रहेगी। एक एक क्वेश्चन जो आपको टेस्ट के तौर पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने कॉपी पेन लेके अपना टेस्ट जो है कंप्लीट करना है और हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में, निम्न में से मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? जबड़े की है या कान की है, जांघ की है, उपयुक्त सभी। तो कौन सी रहेगी मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि? तो ये रहेगी जांघ की। जांघ की जो है ये फीमर फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि होती है, ठीक है। अब जबड़े की बात करते हैं, जबड़े में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो इसको कहते हैं मैंडिबल, जो है सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है, मैंडिबल। कान की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी होती है और इसे कहते हैं स्टेपीज। इसका नाम है स्टेपीज, ठीक है ना, सबसे छोटी अस्थि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो तारे का टिमटिमाना क्या होता है? तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, प्रकाश का अपवर्तन। अब बात करते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो समुद्र का जल नीला होना जो है ये प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है ना, समुद्र का जल नीला होना, ठीक है। और बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है हीरे का चमकना या रेगिस्तान में मृच्छका का बनना, ठीक है। ये होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, हीरे का चमकना और मृच्छका का बनना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपने जो है अपना टेस्ट जो है पूरा कंप्लीट लगाना, ठीक है। आपको पता है कि भाई एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है 2024 और 25 की इन्होंने निकाल दी है। आप अपनी तैयारी में अपने अच्छे से लग जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन से है, मधुमक्खी पालन से है, या कवक का अध्ययन, या शैवालों का अध्ययन। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी का पालन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, ठीक है, बी, ठीक है। अब रेशम उत्पादन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो किस टाइप का बनता है? रेशम उत्पादन से तो बनता है कि शेरी कल्चर का संबंध किससे है? तो शेरी कल्चर का संबंध जो है ये रेशम उत्पादन से है, ठीक है, शेरी कल्चर। ये तो जो हम पूरा नहीं लिख सकते, स्पेस की कमी है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहता है? तो माइकोलॉजी जो है ये कवक का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी, ठीक है, लिख लो माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शैवालों का अध्ययन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स किरणों की खोज किसने की? रोटरजन ने की, रिटर्ट ने की, हर्शैल ने की, या बैकुलर ने की। तो एक्स किरणों की खोज जो है ये किसने की? तो ये की थी एक्स किरणों की खोज जो है ये रोटरजन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी से क्वेश्चन बनता है कि पैरावंगनी किरणों की खोज किसने की? पैरावैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो ये की थी रिटर ने जो ये पैरावैंगनी किरणों की खोज की थी, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी से क्वेश्चन बनता है कि हर्शैल, ठीक है ना, हर्शैल ने किसकी खोज की? तो अवरक्त विकरणों की खोज है ये की थी हर्शैल ने। और बैक्रोल ने? तो बैक्रोल ने की थी गामा किरणों की खोज की थी, हेनरी बैक्रोल ने जो ये गामा किरणों की खोज की थी। आई होप कि आपको ये सेशन जो है बहुत अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? देखो नहीं की बात हुई है, ठीक है, मांस, दूध, चावल या दाल। तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट हो जाएगा, चावल में जो ये प्रोटीन नहीं पाया जाता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता, ठीक है ना, मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है सिपकोनो मैनोमीटर, पॉलीग्राफ, ठीक है। तो कौन सा रहेगा? तो ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, ध्वनि, तो इसका रहेगा ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बैरोमीटर से जो हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो बनता है कि वायुदाब मापा जाता है। तो कैसे मापा जाता है? ये मापा जाता है
बैरोमीटर से, वायु दाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी से बनता है कि सिपको मैनोमीटर से क्या है, तो रक्त दाब जो है ये मापा जाता है, ठीक है। पॉलीग्राफ से क्वेश्चन बनता है ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है, कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो ये पॉलीग्राफ है, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है बॉक्साइट का आयस्क है, बॉक्साइट का आयस्क है तो क्या है पारा, एल्यूमिनियम, लोहा या सीसा, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा एल्यूमिनियम जो है ये बॉक्साइट का आयस्क है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम। अब पारा की बात करते हैं, ठीक है, तो सिनेवार किसका आयस्क है, तो सिनेवार जो है ये पारा का रहेगा, ठीक है, सिनेवार, सिनेवार। साथ ही हम बात करते हैं कि लोहा, तो हेमोटाइट जो है ये लोहा, ठीक है, और मैग्नेटाइट जो है ये भी लोहा के आयस्क है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। अब सीसा की बात करते हैं, सीसा, सीसा किसका आयस्क है, तो ठीक गलेना, ठीक है ना, गलेना जो है इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इनमें से सबसे कठोर धातु है, ठीक है, सबसे कठोर धातु की बात हुई है, चले, ठीक है, सबसे कठोर धातु की बात हुई है भाई, तो सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो ये रहेगी प्लेटिनम रहेगी या एल्यूमिनियम रहेगी या सोडियम रहेगी या सोना रहेगी, ठीक है। चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है ये सबसे कठोर धातु है। अगर बात करता सबसे कठोर पदार्थ, धातु जगह तो पदार्थ, तो ये रहेगा, ये होना था फिर हीरा, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, ओके। अब एल्यूमिनियम से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पृथ्वी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु, तो ये है सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु जो है ये कौन सी है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। सोडियम से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सोडियम से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि सबसे मुलायम धातु, ठीक है, और मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है ना, इसे ये सबसे कठोर धातु है और इसे सबसे कठोर धातु किसे कहते हैं, तो ये है सोडियम, और इसे मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है, इसका हो जाएगा। और सोने से क्वेश्चन बनता है कि तन्य धातु किसे कहा जाता है, तो तन्य धातु जो है ये सोना को कहा जाता है, ठीक है, सोने को जो है तन्य धातु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एस्कोर्बिक एसिड है, एस्कोर्बिक एसिड है ये है क्या है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, तो एस्कोर्बिक एसिड है किसका है ये, ठीक है, बताओ मेरे को क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन सी जो है ये हो जाएगा, ठीक है ना। और विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की होलकट ने जो है विटामिन सी की खोज की थी, ठीक है। और विटामिन ए से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, विटामिन, ठीक है, रेटिनोल जो इसका रासायनिक नाम है विटामिन ए का, ठीक है। और विटामिन डी का, इसका है रेटिनोल, ठीक है, और विटामिन डी का है, ठीक है, कैल्सीफिरोल, और ये विटामिन डी जो है हमें सूर्य से प्राप्त होने वाली है, ठीक है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरोल, ठीक है, टैकोफेरोल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं फिर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCl NaOH HCl D2O, तो कास्टिक सोडा का जो है ये रासायनिक सूत्र है ये क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaOH जो है ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अब देखो NaCl, ठीक है, तो ये है सोडियम क्लोराइड का जो है ये सूत्र है, ठीक है, NaCl, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अब अगला है HCl, तो HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ये पेट की अम्लता दूर करता है, ठीक है, ठीक है ना, HCl। अब D2O क्या है, तो D2O जो है ये भारी जल का सूत्र है, डिटोरियम ऑक्साइड, ठीक है ना, D2O। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नभ सूर्य में नभ के ईंधन है, सूर्य में नभीय ईंधन है, तो क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है, ठीक है, तो बताओ सूर्य में नभीय ईंधन है, तो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ये सूर्य में नभीय ईंधन है, ठीक है। अब देखो बात आती है कि नाइट्रोजन, तो देखो वायु में नाइट्रोजन जो है ये 78% जो है ये पाई जाती है और सर्वाधिक जो है ये इसमें नाइट्रोजन होती है, ठीक है। अब देखो बात होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो ये 78% पाई जाती है, ठीक है, वायु में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है वो पाई जाती है 0.03, ठीक है, 0.03 जो ये
पाई जाती हैं, और ऑक्सीजन जो है ये वायु में 21% जो है ये ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन किसका बोल्ट है? शक्ति का, ऊर्जा का, ठीक है ना, या बल का, या ज्योति तीव्रता का, तो किसका रहेगा? ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ये किसका रहेगा? ये रहेगा ऊर्जा का। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो शक्ति का क्या है, तो शक्ति का है पावर। ठीक है, शक्ति का इसका इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा। ठीक है, और बल का है न्यूटन, ज्योति तीव्रता का है कैंडिला। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप एडिट कर लो कि ठोसों में। ठीक है ना, ये है ठोसों में। ठीक है, ठोसों में। ठीक है, ठोसों में, इसमें ठोसों में का संचरण किस विधि द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन है ठोसों में उष्मों का। ठीक है, ये उष्मो है। ठीक है ना, उष्मो, 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 और ये ठोसों। ठोसों में उष्मों का संचरण किस विधि द्वारा किया जाता है? चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, ठीक है, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, ठोसों में उष्मों का संचरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोनों। ठीक है ना, चालन विधि भी है और संवहन विधि भी है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सी है भाई मनुष्य के शरीर में? तो ये डिम, प्यूस, थायराइड, एड्रिनल, तो कौन सी है सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि? तो ये रहेगी पीयूष। ठीक है, पीयूष जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये मटर के दाने के समान होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 15 है, त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है, तो कौन सा है? स्नेल, क्लिनिक, मेलानिन, कैरोटीन, तो क्या है त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक? बोलो। तो स्टेन, क्लिनिक, मेलानिन या कैरोटीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। ठीक है ना, मेलानिन जो है त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। ठीक है ना, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है ना, देखो बात हुई है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी की बात हुई है। ठीक है ना, तो दूसरी कौन सी है? यकृत है, या अग्नाशय, या पीयूष है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है ना, आपने इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।